तेरी और हमदान की शादी अब नहीं हो सकती क्योंकि हमदान को यही लगता है कि ऐना उसे छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह वो दुआओं में अपने माँ बाप से मिलने की दुआ कर रही थी, तो उससे उसे यही लगता है कि वो उसे छोड़ना चाह रही है और वापस अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही है। ऐना उसके ख्याल रखने की कोशिश करेगी तो हमदान उसे झिड़क देगा और कहेगा कि तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम जब चली जाओगी तो मुझे तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसी कोई तकलीफ पहुंचे। दूसरी तरफ शानजे को भी होश आ जाएगा और उसकी तबीयत काफ़ी संभल जाएगी, इसीलिए वो अपने बाप से कहेगी कि आपको मेरी जान बचाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मैं नहीं चाहती कि मैं अब ज़िंदा रहूँ, क्योंकि हमदान के बगैर मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। उसका बाप उसे तसल्ली देते हुए कहेगा कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा और हमदान का मिलन लिखा हुआ है और वो होकर रहेगा। तो वो कहेगी ऐसा अब मुमकिन नहीं, क्योंकि हमदान शादी कर चुका है और आपको पता है वो लड़की कौन है? ये वो लड़की है जिसे रज़ा ने धोखा दिया था और एक दफ़ा वो हमारे घर भी आई थी। तो ये सुनकर उसका बाप काफ़ी हैरान रह जाएगा और अब उसे समझ आ जाएगी कि इन सब तकलीफ़ों के पीछे दरअसल उस लड़की की बद्दुआएँ हैं। इसीलिए उसकी बीवी जब उसे कहेगी कि पता नहीं क्या बात है, हमारी घर को खुशियाँ रास नहीं आ रहीं, तो वो यही कहेगा कि इसके पीछे रज़ा वो धोखाधड़ी है जो दूसरी लड़कियों को वो देता रहा है। इसीलिए वो रज़ा से कहेंगे कि वो उसके माँ-बाप के घर जाए और उससे माफ़ी माँगे। इसीलिए रज़ा जैसे ही उनके घर जाएगा, उसके बाप की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी और वो वहाँ जाकर सारी हकीकत बताएगा कि किस तरह उसने ऐना को धोखा दिया और किस तरह उसी ने उसे वहाँ बुलवाया था और फिर खुद ही मुकर गया था। वो सारा इल्ज़ाम भी अपने सर ले लेगा और कहेगा कि इसमें ऐना का कोई कसूर नहीं है, जितना भी कसूर है उसका अपना ही है। दूसरी तरफ ऐना के बाप की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी और उस्मान और उसकी माँ को भी एहसास हो चुका होगा कि उन्होंने उसके साथ कितना गलत किया है। इसीलिए वो माफ़ी मांगने वहाँ पहुँचेंगे और उस्मान भी अपने मामू से माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि उसने बहुत गलत किया है आयमा के साथ और आइंदा वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा, उसे माफ़ कर दिया जाए। तो वो कहेगा कि अगर आयमा तुम्हें माफ़ कर देती है तो मैं भी तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे दिल से अभी ऐना का बोझ उतरा नहीं है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।